हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ और माता रानी का दूसरा दिन है। तो माँ की बहुत कृपा आप सभी पर बनी रहे। माता रानी सब पर ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओके, तो यहाँ पर जो आज मैं रीडिंग करने वाली जो चैनल मैसेज हुआ है आप सभी के लिए, वो यही हुआ है कि आप एक इतिहास रचने वाले हो। ओके, तो यहाँ पर मैंने दो पायल रखी हुई हैं। ये इतिहास की मैं बात क्यों कर रही हूँ कि आप कुछ ऐसा करने वाले हो या कर रहे हो जो कि पास्ट में कभी नहीं हुआ है। ओके, पास्ट में किसी ने नहीं किया है। ऑब्वियसली ये कुछ बड़ा ही होगा जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में जाना जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने दो पायल रखी हुई है, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2। इसका टाइम मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ पर क्लिक करके आप अपनी पायल पे जा सकते हो। ओके, एंड पायल नंबर 1 है द डिवाइन डायरेक्टर, पायल नंबर 1। ओके, एंड पायल नंबर 2, पायल नंबर 2। आप इसके कलर से भी जा सकते हो। इसका कलर है पर्पल और इसका कलर है पायल नंबर 2 का गोल्डन भी है और येलो भी है। ओके, आप वीडियो को पॉज करके भी आराम से तसल्ली से आप अपनी पायल को चूज कर सकते हो। अगर एक पायल की रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो पूरी रीडिंग देखो, जो मैसेज रेजोनेट हो जाते हैं उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने देना। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं, माता रानी डबल ट्रिपल होकर उन्हें ज़रूर देगी। ओके, एंड जिसे भी पर्सनलिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 से। हाय पायल नंबर 1, तो जिसने भी ये पर्पल कलर का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पायल नंबर 1, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बताऊंगी आपको कि आपको ईश्वर परमात्मा के ऊपर यहाँ पर विश्वास करना है कि जो भी आपके साथ यहाँ पर होगा, जो भी आप इतिहास यहाँ पर रचोगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर परमात्मा का एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप है, बहुत बड़ा हाथ है यहाँ पर। ओके, क्योंकि हो क्या रहा है, आप शायद, मुझे ऐसा लग रहा है गलत डायरेक्शन में आप यहाँ पर जा रहे थे, जहाँ से आपको कुछ नहीं मिलना था, जीरो आपको मिलना था वहाँ पर। लेकिन हमें नहीं पता हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, इतिहास हम कहाँ से रचेंगे, कुछ बड़ा हम कहाँ से करेंगे, कहाँ से हमारे सपने पूरे होंगे, हमें नहीं पता। हम बस लेकिन ईश्वर परमात्मा को पता होता है कि ये बच्चा गलत कर रहा है कि सही कर रहा है। तो ईश्वर परमात्मा हमें सही डायरेक्शन की तरफ लेकर जाते हैं। ओके, आपको यहाँ पर ये सा लग रहा होगा कि जैसा मैं चाह रहा हूँ वो तो सब कुछ मेरे साथ वैसा हो ही नहीं रहा है। बहुत चीज़ें आपको भ्रमित कर रही होंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे होंगे, फंसे हुए होंगे, अटके हुए होंगे यहाँ पर। ओके, आपको ऐसा लग रहा होगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या हो रहा है। तो विश्वास रखो, फेथ रखो, आप यहाँ पर आप एक इतिहास जरूर यहाँ पर रचोगे, क्योंकि ईश्वर परमात्मा आपके साथ है। वो आपको ऐसी डायरेक्शन, ऐसे रास्ते पर आपको लेकर जा रहे हैं कि जहाँ पर आप बड़ा कुछ यहाँ पर कर रहे हो। ओके, तो ये आपकी ये जो कुछ भी हो रहा है, ओके, जो आप सोच रहे हो, जरूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हो उसके हिसाब से आपको खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। आप सोच रहे हो कि यहाँ से मुझे खुशी मिलेगी, यहाँ से मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, या यहाँ से मेरी ग्रोथ होगी। नहीं, नहीं, आपके साथ जो अभी हो रहा है, ओके, वो डिवाइन कर रहे हैं और वो आपको डिवाइन ऐसी डायरेक्शन की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं कि यहीं से आपकी ग्रोथ है, यहीं से आपको खुशी मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर द डिवाइन डायरेक्टर का जो कार्ड आपने चूज करा है, तो ये मत सोचो कि जो हम चाह रहे वो तो हमें मिल नहीं रहा है। ओके, लेकिन मिलेगा, लेकिन जो भगवान देंगे वो आपको, उसी में ही आपकी खुशी है, हैप्पीनेस है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे आपको ये पता चल रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। द लवर्स, देखो यहाँ पर आपसे बहुत सारी चीज़ें मैं कह सकती हूँ कि आप एक इतिहास ज़रूर रचोगे, क्योंकि आपके साथ जो भी हुआ है ना, आप सोच रहे हो कि मेरे से तो बहुत सारी चीज़ें छीनी गई हैं, मेरी खुशी मुझसे छीनी गई हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है मेरे साथ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपको ईश्वर परमात्मा आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आप उस चीज़ के बारे में मत सोचो, आप उस चीज़ के बारे में मत सोचो कि आपसे क्या छीना गया है, आपसे क्या लिया गया है।
आपसे जितना छीना गया है, जितना लिया गया है, ओके, जो भी चीज़ें आपके साथ में यहाँ पर हुई हैं वो आपकी खुशी के लिए, आपकी हैप्पीनेस के यहाँ पे, और उससे डबल ट्रिपल आपको यहाँ पर मिलेगा। इतिहास आप यहाँ पर ये रचोगे कि आप किसी काम को यहाँ पर आप अकेले ही करोगे, ओके। जैसे यहाँ पर आपको यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि मेरी खुशी इससे मिलेगी, ओके, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि आप इतिहास किस उसमें रचोगे, ओके। जैसे अपना आपका नाम, इतिहास में जैसे आपका नाम से आपको यहाँ पर जाना जाएगा, किसी नाम से आपको, दूसरों के नाम से यहाँ पर आपको नहीं जाना जाएगा कि भाई उस फलाने की बीबी है, ओके, या उसका बेटा है। ये आपके ऊपर एक बहुत बड़ी, आपकी सोल के ऊपर ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको आपके नाम से यहाँ पर जाना जाए, आपका एक वजूद हो, आपका एक उद्देश्य हो यहाँ पर, ओके। और इसी के खातिर, इसी वजह से डिवाइन ने आपको सबसे अलग करा है, ओके। जैसे जितना आप यहाँ पर अगर आपको दूसरों का साथ मिलता रहेगा, दूसरों का सपोर्ट यहाँ पर मिलता रहेगा, दूसरों की हेल्प मिलती रहेगी, तो आपका वजूद कहाँ है, आपका नाम कहाँ है, आप फिर आगे फ्यूचर में क्या करोगे? फ्यूचर में तो ज़ीरो हो। जितना हम अकेले में काम करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट, अपने आप को निखारना, चमकाना, अकेले रहकर अगर हम कुछ कर रहे हैं, अपने दम खम पर कर रहे हैं और अकेले ही चैलेंजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं, अकेले ही अपने आप को पावरफुल बना रहे हैं, इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है? जैसे अकेला है, अकेलापन है आपके अंदर, ओके, कि मैं तो अकेली हूँ या अकेला हूँ, मैं क्या इतिहास रच सकता हूँ? अकेले लोग ही इतिहास रचते हैं। जिन्हें भीड़ का सपोर्ट मिलता है, भीड़ का साथ मिलता है ना, वो कभी इतिहास नहीं रचता है। आप इतिहास यहाँ पर यही रचोगे कि आप सबसे अलग हो, अनोखे हो, ओके। यहाँ पर आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये डिवाइन ने ही आपको, हो सकता है आपके रिलेशन में भी बहुत ज़्यादा आपको चैलेंजेस आपको देखने मिले, आपका लाइफ पार्टनर आपसे दूर हुआ है, आप अकेले फील करते हो बहुत ज़्यादा यहाँ पर, तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आप पूरी प्रोटेक्शन में हो, आप भी सेफ हो और आपका पार्टनर भी सेफ है। जब आप अपने आप को पहचान जाओगे, ओके, जब आपको आपकी खुशी, जैसे आप भीड़ में भी रहते हो, पार्टनर के साथ भी आप रहते हो, सबके साथ आप रहते हो, लेकिन अंदर से तो आप दुखी हो, अंदर से तो आप परेशान हो, ओके। यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ वो आपकी सेल्फ डेवलपमेंट, ओके, जैसे सेल्फ ग्रोथ, अपनी आत्मा की खुशी। आपकी आत्मा की खुशी कहाँ है? परमात्मा बस आपको वहीं लेकर जा रहा है जहां आपकी आत्मा की खुशी है, और उन लोगों से सबसे दूर कर रहा है जहां से आपका सेल्फ डेवलपमेंट जीरो हो जाता है, जहां पर आप जीरो हो जाते हो, ओके। ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपको आपकी एनर्जी को सक करते हैं, या आपको ब्लॉक करते हैं, या आपको स्टक करते हैं, या आपको पीड़ा देते, दुख तकलीफ, यहाँ से क्या हो रहा है? आप अपने आप को ही खत्म कर रहे हो अंदर से। डिवाइन यहाँ पर क्या कर रहा है? डिवाइन जैसे आपको सबसे दूर कर रहा है, आपकी ग्रोथ यहाँ पर कर रहा है, और अकेले में रहकर करवा रहा है वो। इसी से ही तो आप इतिहास यहाँ पर रचोगे कि जैसे आप अपने नाम से यहाँ पर जाने जाओगे, ओके। एंड यहाँ पर द एम्प्रेस, यस, आप अपने नाम से यहाँ पर जाने जाओगे। ये देख रहे हो आप यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर अकेले बैठे हुए हो, ओके, आप एक इतिहास रचोगे, आप अपनी जगह खुद यहाँ पर निर्धारित करोगे, आप अपनी जगह खुद अपने बलबूते, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से खुद यहाँ पर आप बनाओगे। आप ये इतिहास रचोगे कि जो भी आप यहाँ पर एक टाइम पर आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि मेरे लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, यो कर सकता हूँ, लेकिन एक टाइम पर आप इतनी सारी अबंडेंस, इतनी सारी ग्रोथ, इतना सब कुछ एप्रिशिएशन आप लेकर बैठोगे, जैसे आपकी इतिहास में आप ये इतिहास रचो कि लोग आपकी इतनी प्रशंसा करने वाले, इतनी वाहवाही आपकी यहाँ पर होने वाली कि भाई बंदा हो या बंदी हो तो आपके जैसी हो या जैसा हो, क्योंकि आपने अपने आप को जिस तरीके से खिलाया है, नर्चर करा है, जिस तरीके से अपना वजूद, या जिस तरीके से आपने अपनी एक पहचान यहाँ पर बनाई है, ओके, जिसे वो सब उसे निहार रहे हैं, सब उसे देख रहे हैं यहाँ पर।
अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो जैसे अबंडेंस है, यहाँ पर एक अपने आप को नर्चर कर रहे हो आप, अपने आप को, आप अपनी जैसे आपकी जो सोल है ना, वो अंदर से ईश्वर परमात्मा उस तरफ अकेले में रहकर आप ये बने हो, उस तरफ आपको लेकर गई है कि जहाँ पर आप अंदर से खिले हो। ये आप हो यहाँ पर, जो पास्ट में थे वो आप यहाँ पर नहीं हो। पास्ट में तो बहुत चीजें आपकी पहली बात तो गलत डायरेक्शन, ओके। पास्ट में तो शायद आप अपना आप अपनी जैसे पावर को ही नहीं समझ पा रहे थे, ओके। आप अगर मैं कहूँ तो आप यहाँ पर आप लोगों के दिलों पर राज कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी एक मिसाल भी कायम यहाँ पर करोगे, एक इतिहास तो यहाँ पर ये रचने वाले हो कि भैया ये इसने अपनी कहते ना कि जितना हम अपने आप को निखारते हैं, जितना हम अपनी पर्सनैलिटी पर या अपने ऊपर यहाँ पर काम करते हैं, उतनी ही चीज़ें हमारे हक में यहाँ पर आती हैं। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो अब आपके हाथ में एक मैजिक स्टिक है, जिसे आपने वो हासिल कर लिया है कि जहाँ पर आप लोग आपको देखकर बड़े उत्साह से भी भर जाते होंगे। आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, आप बहुत सुंदर हो सकते हो, ओके। जैसे आपकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्शन है आपके अंदर, लोग आपका कहा सुना सब मानते होंगे, आप जो भी कैरी करते हो यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका बैठना उठना, लाइफ स्टाइल, अपनी एक अलग पहचान बनाना। आप दूसरों को कॉपी नहीं करते हो, बल्कि लोग आपको यहाँ पर कॉपी करेंगे। आप इतिहास में अपना एक खुद का नाम से यहाँ पर जाने जाओगे, ओके। जैसे ये अबंडेंस है, ये नर्चर वाली ऊर्जा है भाई, ये जैसे आपने अपने आप को नर्चर करा है। आप वाटर साइन भी हो सकते हो, आपका गुरु बहुत स्ट्रांग है, आपकी गुरु की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर यहाँ पर, ओके। जैसे आपकी खूबसूरती, आपका कमाल, आप जो भी मैजिक कर रहे हो वो सब दूसरों को यहाँ पर नजर आ रहा है। इसी वजह से आप इतिहास यहाँ पर रच रहे हो कि भाई एक टाइम पर तो आप ऐसे थे कि शायद आपको किसी तरह का कोई ढंग ही नहीं था। अब तो ये ढंग क्या, ये तो रंग पे रंग, रंग पे रंग जैसे चढ़ रहा है आपके ऊपर, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ग्रोथ है यहाँ, अबंडेंस है यहाँ। क्या नहीं चाहिए आपको, क्या नहीं है आपके पास में इतिहास में। यहाँ पर फ्यूचर तो आप जैसे कहते हैं ना कि फ्यूचर को तो जैसे आप यहाँ पर अपने लिए एक्शन लोगे, जो आप करोगे उसमें भरपूर मात्रा में आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। फ्यूचर में तो जैसे आप अपने आप को इतना सेफ और सिक्योर आप अपने आप को समझोगे या मानोगे, या लोग आपको देखेंगे भी, क्योंकि यहाँ पर ये पास्ट की ऊर्जा आई है। नर्चर की मैं बात क्यों कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये पास्ट की ऊर्जा है, ये दोनों आपकी पास्ट की ऊर्जा है। और ये भगवान ने आपको यहाँ पर दूर करा है, क्योंकि जब तक आपकी लाइफ में भूचाल नहीं आएगा, लोगों का इंटरफेयर आपकी लाइफ में लगा रहेगा, ओके। ये तो कार्मिक लोग आएंगे जाएंगे और आपका पागल बना जाएंगे। लेकिन आपको इतना समझना, इतना अपने आप को पूर्ण करना कि हर कोई आकर आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस, सफलता को लूट ना ले जाए, क्योंकि ये पास्ट में हुआ है आपके साथ। किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा यहाँ पर मुझे यहाँ पर यही बता रही है कि बहुत चीज़ें आपकी आप अपने नाम से इतिहास में आप यहाँ पर जाने जाओगे। जैसे पास्ट में आप गुमशुदा थे, आप बहुत गुम थे, गुम जैसे कहते हैं ना कि आपकी कोई दुनिया ही नहीं थी, कोई वजूद ही नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था, कुछ मन भी नहीं था, कुछ इच्छा भी नहीं थी, जैसे बस जी रहे हैं, खा रहे हैं, ओके। तो ये वो वाली ऊर्जा है। लेकिन जो पलटवार जो हुआ है आपका, वो बहुत ही 5 ऑफ कप्स, मैंने बोला ना यहाँ पर अपने आप को काबिल समझना। सबसे पहले तो आप अपनी खुशी को देखना, अपने आप को काबिल समझना। दूसरों के कहने से कुछ नहीं होता है। आपने शायद दूसरों के कहने से अपनी बहुत कहते हैं ना कि मट्टी पलीत आपने करी अपनी। दूसरों के कहने से आपका घर चलता था, दूसरों के कहने से आपका मन चलता था। दूसरे जो बोल देंगे बस वही है आपके लिए, आपका अपना कुछ नहीं है। और ग्रोथ आपकी वही थी, इतिहास वही रचोगे जहां आप अपने आप को पहचानोगे। क्योंकि ये आप लोगों से तो आपको और
मिलेगा। ओके, जो आप लोगों को दे रहे हो अगर वो आप अपने ऊपर लगाओ तो माय गॉड, ये तो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा। आप सोना हो सोना, पारस मणि हो, किसी को भी छू दोगे ना आप यहाँ पर, जिस काम में आप हाथ डाल दोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी, और इस बात से आप जाने जाओगे। ओके, एंड थैंक यू। यस, अवेयरनेस, आप इतिहास में आप जाने जाओगे, एक इतिहास आप रचने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपका जो भी हो रहा है, जो प्लानिंग आपकी कर रहे हैं, कौन कर रहा है, इतिहास क्यों रच रहे हो आप यहाँ पर, एक जीता जागता आप से एक सबूत है कि भाई जिस पे कृपा हो राम की, जिस पर हो कृपा भोले शंकर की, वो तर जाता है। तो आपके ऊपर तो साक्षात ईश्वर की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है आपके अंदर। ओके, उन्होंने आपको इतना मतलब कहते हैं ना कि इतना पाठ पढ़ाया है, इतना समझाया है कि बच्चे अपनी अपनी कीमत समझो। आपकी एक आप एक अमूल्य हो, अमूल्य धरोहर हो ईश्वर परमात्मा की। अपनी कीमत समझो, अपनी कीमत बनाओ, अपने आप को मूल्यवान यहाँ पर बनाओ, और वो बनाया है आपको, वो बनाया। आपकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ है ना, ईश्वर परमात्मा की वजह से हुआ है। ओके, और ये इतिहास आप यहाँ पर रचने हो, जिस पे कृपा हो राम की, भोलेनाथ की, तो बस उसकी तो बात ही क्या है, वो तो इतिहास रचेगा ही रचेगा। ओके, अबंडेंस, यस, अबंडेंस तो है ही। अगर आपका कोई ड्रीम है कि आप बहुत ज़्यादा लग्जरी, अच्छे अच्छे खाने, अच्छे अच्छे घूमना फिरना, और अपने आप को एम्प्रेस की तरफ देखना, अच्छे अच्छे ड्रेसेस लेना, आपको जो भी शौक है या जो भी आपका ड्रीम है, सपना है, वो सब आप पूरा करोगे। ये इतिहास में ये रचने वाले हो, इतिहास में ये एक रचना आपकी रहेगी कि आप फ्यूचर में जैसे आप अबंडेंस से घिरे रहोगे, अच्छी लग्जरी गाड़ियां होंगी, अच्छा खासा धन आपके पास में यहाँ पर होगा। ये इतिहास यहाँ पर आप रचोगे। ओके, एंड यहाँ पर 5 नंबर बुद्धि, क्योंकि आप ओ गॉड, ये 5 नंबर, ये भी 5 नंबर। ओके, मतलब बुद्धि, दिमाग, जो आपका खाली था अंदर से। यहाँ पर गुरु, आपका आपका जैसे कहते हैं ना कि गणेश भगवान की भी कृपा हुई है आपके ऊपर, और आपके विष्णु भगवान की भी कृपा हुई है आपके ऊपर। यहाँ पर तो यहाँ पर आपका गुरु बहुत स्ट्रांग हुआ है, और गणेश भगवान ने जैसे आपको ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, क्योंकि सब कुछ डिवाइन की मर्जी से हुआ है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर गाइडलाइंस, यस, आपको प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस आपको मिली है यहाँ पर 3 नंबर, ताकि आपको ईश्वर परमात्मा, एंजल्स की पूरी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ में यहाँ पर रही है, तभी तो आप यहाँ पर इतिहास रचने वाले हो। ये तो एक जैसे कहते हैं ना कि एक नर्चर, जैसे अपनी एक कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो जिससे आप चूक सकते हो। जिस पे भी हाथ रख दो, जिसकी तरफ भी देखो, जिसकी भी इच्छा करो, वो सब आपको मिलेगी, क्योंकि सब है ना आपसे बहुत प्रभावित होंगे। आप बहुत प्रभावशाली हो, अट्रैक्शन है आपके अंदर यहाँ पर। ओके, गाइडलाइंस आपको पूरी तरीके से गाइडलाइंस आपको यहाँ पर दी जाएगी, और ये इतिहास आप रचोगे कि ईश्वर परमात्मा की मर्जी से आप अपनी लाइफ को चला रहे हो। ओके, ईश्वर परमात्मा की इच्छा से आपकी लाइफ में इतिहास आप रच रहे हो। ओके, एंड यहाँ पर हायर लर्निंग, ओके, उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें आपके अवेयरनेस डाली है भाई। उन्होंने बहुत कुछ आपको कहते ना कि पूरी पिक्चर आपके सामने यहाँ पर रखी है। सत्य को समझो, सत्य को यहाँ पर जानो। जब चीज़ें खुल खुल कर हमारी सबके सामने यहाँ पर बाहर आती, चाहे दूसरों का सत्य क्यों ना हो, चाहे अपना ही सत्य क्यों ना हो, जब किताब खुलती है, जब पिक्चर सबके सामने हमारे आती है, तब हम बहुत भली भांति उसे समझ पाते हैं। और आपने वो किया है, कुदरत ने वो समझाया है, बहुत लर्निंग। ओके, आपकी सोल बहुत लर्निंग ले चुकी है। ओके, और आप फ्यूचर में जैसे प्रोग्रेस, माय गॉड, मैंने बोला ना आपको इतिहास तो आप यहाँ पर रचोगे। अबंडेंस, यहाँ पर अबंडेंस, अबंडेंस और 5 नंबर जो मैंने बोला, आपके ऊपर गणेश भगवान की भी कृपा है, भोलेनाथ की, गणेश भगवान की, विष्णु भगवान की भी है।
तो यहाँ पर इतिहास तो आप यहाँ पर रचोगे, क्योंकि आपके जितने भी आपके अंदर जितने भी ब्लॉकेज थे, चाहे ये कुछ भी हो सकता है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, आप कुछ अच्छा नहीं, बुद्धि जैसे दिमाग से काम नहीं ले पाते थे, आपकी बॉडी जैसे आगे नहीं बढ़ पाती थी, ओके, आप जैसे घिरे हुए थे यहाँ पर। तो ये वही है, जैसे गणेश भगवान ने आपको बहुत बैलेंस यहाँ पर करा है, आपका माइंड, बॉडी, सोल जैसे आपके हिसाब से यहाँ पर चल रहा है। उनकी ब्लॉकेज यहाँ पर आपके हील यहाँ पर करें। गणेश भगवान की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर, ताकि आप अपने आप को पहचानो, अपनी एक पहचान बनाओ। ओके, ये आपकी सोल है, जैसे ये आपका रूप है। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि जिसने भी आपके साथ यहाँ पर गलत करा है, बहुत आपके साथ आपको हर तरीके से, आपको जैसे कहते हैं ना कि चीज़ों में बहुत गहराई से जो रहा है, सत्य क्या है, सत्य जैसे आपका भी सत्य यहाँ पर सामने आया, दूसरों का भी सत्य यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर आया, तभी तो आप अपने आप से यहाँ पर जुड़े हो, तभी तो आपने अपनी पहचान, इतिहास यहाँ पर रच रहे हो। ओके, अच्छी खासी प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी लाइफ, ओके, अपनी पहचान, अपना उद्देश्य, ये सब आपके लिए आ रहा है। ओके, एंड बस मैं यहाँ पर थैंक यू सो मच। ओके, मून विशेस, या ये मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप एक ऐसी सोल हो जो आपकी हर विश जैसे ईश्वर परमात्मा पूरी करेंगे। इतिहास यहाँ पर आप यही रचने वाले हो कि आपके ऊपर मतलब कहते हैं ना कि आपके ऊपर हमेशा एक विश, जो भी आप विश मांगोगे ना, वो आपकी ज़रूर पूरी होगी। ये लोग देखेंगे भाई, ये आप इतिहास रचिए कि जो भी आपको चाहिए, क्योंकि आप प्रभावशाली हो, आपके अंदर गजब का अट्रैक्शन है, आप अट्रैक्ट कर रहे हो हर चीज को। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है ना, आपका मून, आप अट्रैक्ट, देखो हम कब करते हैं किसी भी चीज को, यहाँ पर हम इस ऊर्जा में किसी चीज को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो ब्लॉक है, ब्लैकनेस, ओके, खाली है ना। लेकिन यहाँ पर जब आप नर्चर, अंदर से वाइट हो, अंदर से प्योर हो, अंदर से भरे हुए हो, वो भी हैप्पीनेस, खुशी, उमंग, प्रभाव, अट्रैक्शन, वहाँ से आप हर चीज़ को अपनी तरफ खींचो और उससे सारी विश आपकी पूरी हो रही। आप जो भी सोचोगे ना, सोच, आपकी सोच बहुत ही, माय गॉड, ऑसम, आप अपनी सोच से ही अपने आप को बदल रहे हो। जितना अच्छा सोच सकते हो ना, सोचो, सब मिलेगा आपको। ये इतिहास आप रचने वाले हो। माय गॉड, पाइल नंबर 1। तो ये थी आपकी बहुत ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये येलो कार्ड चूज करा है, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, पाइल नंबर 2, आप एक इतिहास रचने वाले हो। पाइल नंबर 1, इतिहास वही रचते हैं जो कुछ नया करते हैं। ओके, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप, नाम तो आपका भी होगा लेकिन कुछ अलग तरीके से होगा। आपका नाम होगा, आपका एक इतिहास होगा, लेकिन कुछ अलग ही तरीके से यहाँ पर होगा। ओके, पाइल नंबर 2, बहुत ही स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक चीज़ों को, जिसे कहते हैं ना कि डेप्थ में जाकर उसकी खोजबीन यहाँ पर करना, चीज़ों को गहराई से पकड़ना आपकी सोच हो सकती है। और आप जैसे कहते हैं ना कि ऊपरी नहीं घूमते हो, ऊपरी जैसे कहते हैं ना कि ये धन, मोह, माया, ये आपको नहीं चाहिए आपकी लाइफ में। हो सकता है किसी किसी के लिए पैसा ज़रूरी होता है, किसी किसी के लिए चाहिए भी, किसी किसी के लिए यहाँ पर नहीं। लेकिन सत्य क्या है, सत्य क्या है जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में जो असत्य आपको भ्रमित करता है,
ओके, वो सब जैसे कहते हैं ना कि वो जो भी चीज़ें आपको भ्रमित करती हैं असत्य, वो सब सत्य में यहाँ पर आपके लिए बदल रही हैं। आई होप मैं जो बोलना चाहती हूँ वो आप समझ रहे होंगे। आप एक इतिहास क्या रच रहे हो। पहली बात तो आप यहाँ पर जो भी आपकी आध्यात्मिक जर्नी में कहते हैं ना कि ये भाई यहाँ से हमारी आध्यात्मिक जर्नी ब्लॉक होती है, या हमें ये काम नहीं करना चाहिए, या हर कोई इन सब चीज़ों को नहीं समझेगा। नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल नहीं समझेगा, वो ये कहेगा कि पागल हो क्या, तुम्हें ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन एक आध्यात्मिक सोल जरूर समझेगी इन सब चीज़ों के, भाई ये इन सब चीज़ों से मुझे बहुत दूर रहना है, क्योंकि ये मुझे आगे बढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। ओके, तो यहाँ पर वही है कि जैसे आपके लिए सत्य असत्य इसे समझ पाना बहुत इजी हो गया है। आप जैसे बहुत अच्छे से आप समझ रहे पे कि कौन क्या झूठ है और क्या सच है, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, जैसे आपको ये मुश्किल नहीं हो रहा है क्योंकि आप बहुत इस पर चलो। ओके, आध्यात्मिक को क्योंकि गहराई से आपने समझ लिया है आपने चीज़ों को। ओके, पायल नंबर 1। और यहाँ से आप एक इतिहास क्या रच रहे हो कि भैया आप अपनी दुनिया में हो, आप अपनी सुन रहे हो, आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हो, आप अपने निर्णय डिसीजन, आपकी लाइफ आपकी है यहाँ पर। ओके, ये आप भली भांति आप समझ गए हो। एक ज्ञान आपकी कुंडली अवेकनिंग हुई है, आपका यस आपकी अवेकनिंग हो चुकी है पाइल नंबर 2। ओके, एंड यहाँ पर आपके ऊपर हो सकता है पहले कोई दोष वोष रहा हो। ओके, आपके ऊपर पहले बहुत दोष रहे हो सकता है आपके काल सर्प दोष आपके ऊपर रहा हो, लेकिन वो आपने बहुत उस दोष को आपने दूर करा है आध्यात्मिक जर्नी से। ओके, यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स, आप एक इतिहास रचोगे। ओके, तो इतिहास तो पाइल नंबर 2 आप रचोगे, क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ कि एक डार्क है, एक ये डार्क की ऊर्जा है आपकी। तो जितना भी आपके जीवन में जितना भी आपको सत्य असत्य, आपको बहुत चीज़ें आपके समझ में आ गई कि दुख कहाँ से आता है सुख कहाँ से आता है। आपको सब चीज़ें समझ में आ चुका है कि मेरे पास में दुख का रीज़न क्या था। ओके, उसको भी आपने भली भांति यहाँ पर जाना है, समझा है। जैसे कहते हैं ना कि आपका एक चैप्टर भी क्लोज हुआ है पाइल नंबर 1, आपका एक चैप्टर क्लोज हो रहा है, आपका दूसरा चैप्टर भी यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। ओके, आध्यात्मिक जर्नी में आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को बहुत कंप्लीट वाली ऊर्जा में यहाँ पर आप अपने आप को देख रहे हो। तो ये एक वापस से एक जीवित है ना, एक जीवित अवस्था में यहाँ पर आना, कि आप अपने आप को एक जीवित अवस्था में यहाँ पर देखोगे, और जो भी आपने पास्ट में फील करा है, महसूस करा, उसको जैसे अपनी लाइफ में अमल कर रहे हो यहाँ पर। और इसी की वजह से आप एक इतिहास यहाँ पर रच रहे हो कि लोग ये देखेंगे जो पास्ट में कैसे थे आप, ये तो वो नहीं है, ये वो नहीं है। आप पास्ट जैसे कहते हैं कि वो तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ये न्यू बर्थ है आपका, दूसरा जन्म है आपका। ओके, ये किसी में भी हो सकता है, ये किसी में भी हो सकता है। आप किसी को मौका नहीं दे रहे हो अपनी लाइफ में घुसने का, इंटरफेयर करने का, या दखल अंदाजी करने का, दुख तकलीफ देने का, क्योंकि आपको सब समझ में आ चुका है कि ये क्यों हुआ था। और बहुत चीज़ों को आपने एक फुल स्टॉप आपने लगा रखा है। ओके, फुल स्टॉप आपने इस चीज़ पर आपने जहाँ से आपके जीवन में अंधकार दुख तकलीफ आ रही थी वहाँ पर लगाया। और जैसे यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी में किसे आने की मंजूरी यहाँ पर दे रहे हो, क्या चीज़ें ऐसी है जो आप अपनी तरफ खींच रहे हो या अलाउ कर रहे हो। ओके, वो खुशी है, हैप्पीनेस है। यहाँ पर आप एक इतिहास यहाँ पर ये रचने वाले हो कि आप हर चीज़ को अपनी तरफ, कहते हैं ना कि पास्ट में आपने शायद अपनी चीज़ों को जैसे कहते हैं ना कि अपना हक, ओके, अपना हक यहाँ पर आपने शायद दूसरों को दे दिया, अपनी हर चीज़ जैसे आपने दूसरों पर निछावर यहाँ पर करी है। ओके, और लेकिन वहाँ से हुआ क्या है ना कि चीज़ें आपको वहाँ से आपने दिया, लेकिन बदले में वो चीज़ें आपको अंदर तक फील नहीं हुई, महसूस नहीं, बल्कि उससे दर्द आपको मिला यहाँ पर।
लेकिन अब आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, इतिहास क्या रच रहे हो आप यहाँ पर। आप अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस को आप यहाँ पर आने दे रहे हो, एक खुशी है जो आपके जीवन में आना चाहती है और उसे आने भी दे रहे हो आप यहाँ पर। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी आप जितना ज़्यादा आप इंजॉय करोगे, जितना ज़्यादा आप हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे, उतनी ही चीज़ें आपकी लाइफ में आपको दिखेंगी और आप उन सब चीज़ों को महसूस भी करोगे। ओके, आपका जिसे जीने का मकसद है यहाँ पर आनंद और प्रेम, जितना ज़्यादा आप यहाँ पर आनंद और प्रेम को आप अपने जीवन को ऐसा बना रहे हो कि जैसे इससे बड़ा सुख और कहीं नहीं है। ओके, जैसे यहाँ पर आपका मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी खुशी क्या है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। इतिहास यहाँ पर यही रचोगे कि आप अपने आप को किसी भी खुशी से आप रोक नहीं रहे हो, हर चीज़ में आप बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा यहाँ पर ले रहे हो। ओके, जैसे खुशी क्या है यहाँ पर, हमारी आत्मिक खुशी, हैप्पीनेस है ना, जोश, जुनून, उमंग, ये सब चीज़ें जो हमें हमारे जीवन को एक उत्साह से भरती हैं, हर वो चीज़ जैसे आपके जीवन में आ रही है। ओके, और उसकी वजह से आपका जीवन जैसे ऐसा हो रहा है जैसे यस, अब मुझे मेरी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मुझे मेरे जीवन में वो हर सुख है जहाँ पर मैं जीना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना, ध्यान करना, अपने परमात्मा में रहना, ये सारी चीज़ें आपको पीस में लेकर जाती हैं, शांति में आपको लेकर जाती हैं। यहाँ पर इतिहास आप यहाँ पर यही रचोगे कि आप अपने जीवन को सिर्फ अपने तरीके से चला रहे हो। ओके, जैसे आपके जीवन में किसी का हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं है, आप अपने जीवन के हिस्से की खुशी जहाँ से मिल रही है, आप सिर्फ अपनी एनर्जी वहाँ लगा रहे हो और सिर्फ यहाँ पर आप अपनी दुनिया में मग्न हो, आप अपने आप में यहाँ पर खुश हो। सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई बर्डन नहीं किसी भी तरह का यहाँ पर। ओके, आपके साथ वही होगा, वही लोग आपकी तरफ यहाँ पर आएंगे, वही लोग आपसे जुड़ेंगे, वही रिलेशन आप बनाओगे, उन्हीं ऐसे ही दोस्त आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको सुख दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं, जो आपको हीलिंग यहाँ पर दे रहे हैं, जो एक पीस में आपको लेकर जा रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, और इसकी वजह से आपके जीवन में एक ऐसा आपके अंदर एक जोश है, एक जुनून है। ओके, आप इतिहास यहाँ पर यही रचने वाले हो कि अब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। ओके, जीवन जैसे बदल रहा है, आपका जीवन यहाँ पर बदल रहा है। इतिहास में आप अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आप अपने ईश्वर के परमात्मा में ध्यान में मग्न हो। ओके, आप ईश्वर का आशीर्वाद लेते हो और उसकी वजह से आपके अंदर जो चेंजेस आते, बदलाव आते, जो जोश आता है, जुनून आता है। ओके, ये सारी चीज़ें आपको बहुत गहराई से समझ में आती हैं, आप पहचान पाते हो, लेकिन दूसरे समझ नहीं पाते हैं। इतिहास यहाँ पर यही रचोगे आप कि आपने अपनी ज़िंदगी को कैसे समेट रखा है। ओके, आपने अपनी ज़िंदगी को कैसे खुशियों से भर रखा है, आप कितना हर चीज़ में आप एक्टिव हो यहाँ पर, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। ओके, एंड यहाँ पर थैंक यू सो मच, यस, करेज। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको बहुत सारी चीज़ों को करने का मन होगा, नई नई चीज़ें आप यहाँ पर करना आप स्टार्ट करोगे, नए नए रिलेशन आप बनाना स्टार्ट करोगे, नई नई पार्टियाँ आप ज्वाइन यहाँ पर करोगे, नए नए लोगों से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी, बहुत चीज़ें आपको यहाँ पर ऐसा लगेगा कि यस, कुछ न्यू चीज़ें मेरी लाइफ में आ रही जो मुझे हील कर रही है, जो मुझे हैप्पीनेस यहाँ पर दे रही। इतिहास यहाँ पर यही रचोगे कि अब आप पुराना कुछ भी नहीं दोहरा रहे हो, हर चीज़ आप वो नई ट्राई कर रहे हो, नयापन अपनी लाइफ में ला रहे हो, नए रिश्ते आप अपनी लाइफ में यहाँ पर बना रहे हो,
जो आपको बहुत ज़्यादा एक 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 नई ऊर्जा से आपको यहाँ पर भरते हैं। ओके, ये ऐसे लोगों से भी आपका कनेक्शन होगा जो आपको बहुत ज़्यादा चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत देते हैं, ताकत देते हैं आपको। ओके, एंड यहाँ पर द आउटर साइड, यस, इतिहास यहाँ पर यही रचने वाले हो कि जो काम आपके लिए इम्पॉसिबल था उसे आप पॉसिबल करके दिखा रहे हो। यस, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कुछ ऐसी बाउंड्रीज थी, कुछ ऐसा था जिसे आपको करने में बहुत मुश्किलें आ रही थी। ओके, कोई ऐसी, जैसे कहते हैं ना कि निर्णय, डिसीजन या जंप मारना या हिम्मत दिखाना या करेज दिखाना, है ना। जैसे आप यहाँ पर बहुत मासूम से बच्चे हो, आपको बस यहाँ पर बोला जा रहा है कि हिम्मत रखो, ताकत रखो, आप जो भी सोच रहे हो या जो भी ब्लॉकेज है या आप घिरे हुए हो, फंसे हुए, तो हिम्मत रखो, बस करेज आप थोड़ा सा दिखाओ, आप तुरंत यहाँ से, इस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाओगे। ओके, तो यहाँ पर आप वही करने वाले हो। इतिहास यहाँ पर यही रचोगे आप कि आपके अंदर आप अपनी हिम्मत से इतना अपनी अपनी हर चीज को बदल दोगे ना कि आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि जिंदगी के मायने ही बदल जाएंगे। ओके, गिल्ट, ओके, गिल्ट, किसी भी गिल्ट को अपने अंदर मत रखो यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके अंदर एक गिल्ट है कि मैंने पास्ट में आपके साथ बहुत रिजेक्शन आपको मिला है, पास्ट में आपके साथ बहुत गलत हुआ है, या पास्ट में कुछ नहीं कर पाए हो, या पास्ट से आपके लिए बहुत परेशानी आई है, बहुत लोगों ने आपके लिए नेगेटिविटी आपकी तरफ यहाँ पर भेजी है। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अब आप इतिहास यही रचने वाले हो कि ऐसे लोगों को, ऐसी नेगेटिविटी को या ऐसे जीवन को आप टाटा बाय बाय कर रहे हो, और वो चैलेंजेस आप एक्सेप्ट कर रहे हो, वो काम आप कर रहे हो जो आपके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपके अंदर एक करेज है, हिम्मत है, ताकत है। ओके, एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, डिवाइन हीलिंग। मैंने बोला ना, आपने अपने चक्रास के ऊपर बहुत काम करा है, आपका रूट चक्र, आपकी अवेकनिंग यहाँ पर हुई है। ओके, आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हो, ध्यान यहाँ पर करते हो, तो यस, आपकी हीलिंग हुई है। और ये आप इतिहास यहाँ पर यही रचोगे कि अब आप अपनी आत्मा, ओके, आपका हार्ट चक्र इतना खुला हुआ है, इतना जोश से, खुशी से भरा हुआ है यहाँ पर कि यही आपको, आपका जीवन बदल रहा है, यही हर चीज़ में आपकी हेल्प कर रहा है, यही नए रिश्ते बना रहा है, यही चैलेंजेस एक्सेप्ट कर रहा है, यही नए नए डिसीजन यहाँ पर ले रहा है। ओके, अगर हम अंदर से खुश हैं तो वो खुशी हमारी सब जगह झलकती है। ओके, तो वो झलकेगी आपकी खुशी। ओके, आपकी हीलिंग सब दूर से झलक रही है। ओके, यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक हीलर भी हो सकते हो, आप रेकी हीलर हो सकते हो, कोई भी हीलर यहाँ पर हो सकते। इतिहास यहाँ पर यही रचने वाले हो आप कि अब आप जो भी चाह रहे हो वो आप यहाँ पर कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है मेरी खुशी यहाँ पर यही है। ओके, फोकस, आपको सब पता है यहाँ पर कि आप, मुझे कहाँ फोकस लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास वो पावर है, वो शक्ति, आप बहुत इंट्यूशन हाई है आपकी, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बीइंग हो आप यहाँ पर, आपके पास गजब का पावर है, गजब की शक्ति है, और हीलिंग भी है, हैप्पीनेस भी है आपके भीतर। ठीक है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आप जो भी करोगे, आपकी थर्ड आई, सोचो, बस एक्शन लो, वो सब आपको रियलिटी में आपको पता चलेगा। इतिहास यहाँ पर यही रचोगे आप यहाँ पर कि जो आप सोच रहे हो वो आपको सब यहाँ पर मिल रहा है। ओके, बस यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप क्या आपकी डिज़ायर है, क्या आपकी इच्छा है, क्या आपका लाइफ पर्पस है, आप रेडी हो, तैयार हो। ओके, आपको सिर्फ उससे उससे भटकना नहीं है। ओके, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब हर चीज़ आपको पॉसिबल होते हुए
आपकी तरफ यहाँ पर आएंगी। ओके, सोल फ्लेम राधा। आपका हार्ट जो मैंने बोला ना, हृदय चक्र, आपके हृदय में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी आत्मा से, आपकी आत्मा जो है वो वो बहुत स्पिरिचुअल है, और मुझे ऐसा लग रहा है उसका उद्देश्य है, उसका उद्देश्य है। तो पहले आप अपनी सोल को अपनी सोल से चीज़ों को मैनिफेस्ट करवाना। ओके, आपको पता तो होना चाहिए, आपको पता तो होना चाहिए कि आपकी सोल चाहती क्या है। और आई थिंक मुझे पता है, आपको पता है क्या है। ओह, उसमें गणेश भगवान है, इसमें लॉर्ड शिव। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आपकी लाइफ में आएगा। इतिहास यहाँ पर आप यही रचोगे, ओ गॉड, कि आप एक बहुत बड़े भक्त हो और एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, आप एक हीलर हो, भगवान के बहुत बड़े हीलर हो, और बहुत सच्ची आत्मा है आपकी, सच्चे विचार हैं आपके, जिसे भोलेनाथ ने खुद यहाँ पर रेडी करा है, क्रिएट यहाँ पर करा है। भोलेनाथ की असीम कृपा है आपके ऊपर यहाँ पर। ओके, जो मैंने बोला थर्ड आई भी है आपकी एक्टिव है यहाँ पर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप राइज अप, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब आपको थोड़ा सा अपने आप से कनेक्ट होने की कोशिश करो, अपने आप को समय दो, अपने आप से जुड़ो, अपनी इनर फोर्स, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो। ओके, एंड यहाँ पर यस ग्रेस, क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जिसे अब आपको यहाँ पर शेयर करने की ज़रूरत है। इतिहास में आपका आप एक इतिहास रचने वाले हो भाई। ये इतिहास आप यही रचोगे कि आप कोई स्पिरिचुअल कुछ गिफ्ट्स हैं आपके अंदर। ओके, आप अपने हृदय से, अपनी आत्मा से उसे यहाँ पर आप कंप्लीट करोगे। आपकी सोल जैसे सोल के पास कुछ है। ओके, तो वो सब चीज़ें जैसे वो बाहर आएंगी। आप एक हीलर हो। ओके, आप अपना प्रेम फैलाओगे सब दूर, आप अपनी ऊर्जा को फैलाओगे सब दूर। आप प्रेम का यहाँ पर प्रमाण दोगे, भक्ति का प्रमाण दोगे। भक्ति कैसे की जाती है, प्रेम कैसे किया जाता है, प्रेम का उद्देश्य क्या होता है, भक्ति आपको कैसे बदल सकती है, भक्ति का मार्ग क्या होता है, ये बहुत चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ओके, यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा अपनी सोल को, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, उतनी ही आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में ओके उतना ही आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपकी सोल को सब पता है। ओके, और आपकी सोल स्वयं भोलेनाथ से कनेक्टेड है। ओके, पाइल नंबर 1, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।